हाँ बच्चों, तो आज हम अपने 3D ज्योमेट्री का अगला पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पहले कुछ देख लें कि जो हमने पिछले लेसन में एंगल निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था बेटा। अगर हमारे पास लाइन है आर बार इक्वल टू ए वन बार प्लस लेम्डा बी वन बार एंड आर बार इक्वल टू ए टू बार प्लस म्यू बी टू बार, अगर इस तरह की दो लाइन दी हैं तो उनके बीच एंगल कैसे निकलेगा बेटा, है ना। देखिए, एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये होता है cos थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए बार मॉड बी बार। ये कहाँ से आया, ये आया डॉट प्रोडक्ट से, है ना। तो इसमें एंगल के निकालने के लिए दो चाहिए होते हैं, ए बार और बी बार। पर देखिए, यहाँ हर एक लाइन में दो वेक्टर हैं, पहले वाले में ए वन है बी वन है, दूसरे वाले में ए टू और बी टू है ना। तो जब एंगल निकालते हैं बेटा तो हम ए वन ए टू नहीं लेते हैं, हम बी वन और बी टू लेते हैं। वो वेक्टर लेते हैं जो कॉन्स्टेंट्स के मल्टीप्लाई में है। लेमड़ा के इनटू में बी वन है, म्यू के इनटू में बी टू है। तो एंगल क्या हो जाता है, cos थीटा इक्वल टू बी वन डॉट बी टू अपॉन मॉड बी वन मॉड बी टू बार, है ना। ए वन ए टू का कुछ रोल नहीं है इसमें, जो कॉन्स्टेंट्स के कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं से मतलब है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर कोई लाइन ऐसी दी हो जिनकी डायरेक्शन रेशो दी हो, एक लाइन की डायरेक्शन रेशो ए वन बी वन सी वन हो, दूसरे का ए टू बी टू सी टू हो, तो कॉस का फॉर्मूला क्या बेटा, मॉड के अंदर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट के अंदर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, रूट के अंदर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा कई बार यूज़ करेंगे अपन। अब ये ए वन बी वन सी वन कहाँ से है, तो टॉप राइट में देखिए, लाइन का बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। ए बी सी नीचे लिखे होते हैं बेटा, ये होता है डायरेक्शन रेशो, है ना। तो दो ऐसी लाइन दी हैं, एक का डायरेक्शन रेशो है ए वन बी वन सी वन, दूसरे का ए टू बी टू सी टू, तब फॉर्मूला इस तरीके से निकलता है। आप इसे याद करिएगा बेटा, है ना। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो, मीन्स एंगल 90 डिग्री हो लाइन्स के बीच, तो कंडीशन ये होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से है बेटा, अगर एंगल के फॉर्मूले में थीटा 90 रख दें तो cos 90 इक्वल टू ये चीज़ हो जाएगी, cos 90 उल्टा जीरो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। और भी कोई एंगल निकालना होगा तो उसके लिए हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर परपेंडिकुलर निकालना हो, चेक करना हो, तो ये शॉर्टकट है, ध्यान रखिए, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए, दो लाइन दी हुई हैं, एक है आर बार इक्वल टू टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा इक्वल टू लेमडा इन टू थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सिक्स कैप। इसमें कॉन्स्टेंट के इनटू में ये दिया हुआ है। एंड आर बार दूसरी लाइन क्या है बेटा, सेवन आई कैप माइनस, देखिए जरा सेकंड लाइन कौन सी है, आर बार इक्वल टू सेवन आई कैप माइनस सिक्स के कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, ठीक है। पहली वाली में भी दो वेक्टर हैं, दूसरी में भी दो वेक्टर हैं, लेकिन एंगल निकालना है बेटा तो हमें कांस्टेंट के इनटू वाले से मतलब है, शुरू वाले का यूज़ नहीं करेंगे। तो मान लिया हमने बी वन बी टू मान लिया, बी वन बार क्या मान लिया बेटा, जो लेमड़ा का कोफिशिएंट था थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप, बी टू बार मान लिया जो म्यू का कोफिशिएंट था, ठीक। एक हो गया बी वन, एक हो गया बी टू, फॉर्मूला लगाया cos थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर बी वन बार डॉट बी टू बार अपॉन मॉड बी वन बार मॉड बी टू बार, फॉर्मूला लगा दिया, बी वन की जगह बी वन की वैल्यू रख दी, बी टू की जगह बी टू की वैल्यू रख दी, तो देखिए अपॉन नीचे मॉड ले लिया, तो बी वन क्या था थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सिक्स कैप डॉट, दूसरा क्या है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, नीचे थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स का मॉड आई प्लस टू जे प्लस टू के का मॉड, ठीक है ना। ऊपर कैसे इंटू होगा, डॉट प्रोडक्ट है बेटा, कोफिशिएंट वाइज इंटू होगा, पहले वाले में आई का कोफिशिएंट क्या है थ्री, दूसरे में आई का कोफिशिएंट है वन, ऐसे जी का कोफिशिएंट से इंटू किया, है ना, थ्री इंटू वन टू इंटू टू सिक्स इंटू टू, बीच में प्लस आ गया। मॉड है बेटा, मॉड कैसे होगा, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, पहला मॉड हो गया। दूसरा वाला मॉड कैसे आएगा बेटा, यहाँ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्योंकि जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। मॉड कैसे निकल गया, रूट के अंदर कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो देखिए एंगल आ गया, कोसिट आ गया 19/21, पॉजिटिव है, मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो कोसिट आ गया 19/21, तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स 19/21, ये एंगल निकल आया, है ना। तो हमने क्या किया, जो लेमड़ा और म्यू कांस्टेंट के कोफिशिएंट थे उनको लिया, एक को बी वन बार माना, एक को बी टू बार माना और एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, सो सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ लाइन दूसरी तरह की है लेकिन एंगल निकालना है, यहाँ एक्स वाई जेड है, बार नहीं है, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए, कार्टेशियन फॉर्म में एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, cos थीटा इक्वल टू मॉड ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, फिर एक दूसरे रूट के अंदर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर, है ना।
A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ढूंढना है। A1 B1 C1 क्या है, जो फर्स्ट लाइन के नीचे लिखा हुआ है। A1 हो गया 2, B1 हो गया 5, C1 हो गया -3। A2 B2 C2 क्या बेटा, A2 हो गया -1, B2 हो गया 8, C2 हो गया 4। बस लगा दो फॉर्मूला, अप्लाई करो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, देखिए टॉप राइट में लिखा है मैंने, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। फिर एक रूट और भी है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। A2 क्या है, A1 क्या है 2, B1 क्या है 5, C1 है -3। A2 क्या है -1, B2 क्या है 8, C2 है 4। फॉर्मूला बताइए आपको, जहाँ A1 है वहाँ A1 की वैल्यू रखो, A2 है A2 की वैल्यू रखो, B1 है B1 की वैल्यू रखो, B2 है B2 की वैल्यू रखो, C1 है C1 की रखो वैल्यू, और C2 की वैल्यू रख दो। सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करो और आंसर आ गया आपके पास। सॉल्व होता तो ठीक, नहीं होता तो ऐसे इट इज छोड़ दो। जैसे यहाँ आया कोसिटा इक्वल टू 26 बाय रूट 38 रूट 81, रूट 81 सॉल्व हो सकता है, 9 लिख दिया उसको बस, तो कोसिटा आ गया 26 बाय 9 रूट 38, तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स 26 बाय 9 रूट 38, ये आंसर हो गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें एंगल ही निकालना है। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज टू गिवन लाइंस, दो लाइन दी हैं और दोनों राइट एंगल पे मीन्स परपेंडिकुलर पे हैं, तो पी निकालो, है ना। परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पे है, तो मैंने अभी आपको बताया जब भी लाइन परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री पे हो तो कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो पहले लाइन को लिख लो, पर एक गड़बड़ है बेटा, लाइन इस तरह की होती है x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। पहले x होना चाहिए, सेकंड पार्ट में पहले y होना चाहिए, सेकंड पार्ट में पहले z होना चाहिए, और ना तो x का कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, ना y का, ना z का। पर यहाँ देखिए यहाँ x पहले नहीं है, x नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लिया, हो गया माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ y पहले तो है और y का कोफिशिएंट है ना। देखिए फॉर्मूले में y का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 7 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा y-2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, z पहले है, z का कोफिशिएंट भी नहीं है। फिर माइनस नीचे ले गए, क्यों, कि फॉर्मूला देखिए x माइनस x1 के इंटू में कुछ नहीं होना चाहिए, या तो -1 है, तो माइनस नीचे ले गए, तो ये आ गया x माइनस 1 बाय -3। सेकंड में देखिए y-2 के इंटू में 7 है, 7 नीचे आ गया, तो ये आ गया y-2 बाय 2p बाय 7। ठीक, ऐसे z-3/2 ये तो हो गया। तो इसमें देखिए A1 हो गया -3, B1 हो गया 2p बाय 7, C1 हो गया 2। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या नहीं है, तो अरेंज करना पड़ेगा बेटा। देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। क्या थी वो, 7 माइनस 7x बाय 3p, y माइनस 5 बाय 1, 6 माइनस z बाय 5। शुरू में x पॉजिटिव में होना चाहिए, देखिए तो -7 है, कॉमन अगर निकाल लिया -7, क्या बचेगा अंदर, x माइनस 1 बाय 3p। ठीक, और फिर देखिए सेकंड में देखिए y माइनस 5 बाय 1, कोई दिक्कत नहीं है, y पहले है प्लस में है, सेकंड में 6 माइनस z है, माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस z माइनस 6 बाय 5 यानी z माइनस 6 बाय -5 हो गया। तो अल्टीमेटली हमने सेकंड इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर लिया, x माइनस देखिए एक बार देखते हैं फिर से, x माइनस 1 अपॉन -3p बाय 7 इक्वल टू y माइनस 5 बाय 1, z माइनस 6 बाय -5। तो जो नीचे लिखे हैं ये होगा A2 B2 और C2। बस अब क्या हो गया, आपको A1 B1 भी मालूम, A1 B1 C1 मालूम है, पहली लाइन से अपन ने कंपेयर किया है, सेकंड लाइन से हमने A2 B2 C2 मिल गए हैं, तो परपेंडिकुलर की ये कंडीशन अप्लाई करो, है ना। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, P निकालने हैं, तो कंडीशन क्या है बेटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 दिख रहा है। चलिए अब अरेंज करिए, जहाँ A1 है वहाँ A1 की रखिए वैल्यू, जहाँ B1 है वहाँ B1 की रखिए वैल्यू, है ना, और C1 C2 की वैल्यू रख दीजिए। तो कितना आया, इतना आ गया, -3 इंटू -3p बाय 7, 2p बाय 7 इंटू 1, 2 इंटू -5, ये 2 इंटू -5 है, -10 लेगा राइट साइड में, p वाले ही रहने दिए, 9p बाय 7, 2p बाय 7, ये हो गया 11p बाय 7, तो p हो गया 70 बाय 11, ये हमारा आंसर हो गया। परपेंडिकुलर दिया हुआ था, p निकलना था, तो हमने कंडीशन क्या यूज़ की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक बेटा, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नहीं है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है प्रूव द लाइंस x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी। ये एक लाइन है बेटा। दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, जेड इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। ये परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन ये रिड्यूस करना है, ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। पर बेटा परपेंडिकुलर कंडीशन तो वही है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। उसके लिए जरूरी है बेटा कि अपन लाइन को x माइनस x1 बाय ए
इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इस फॉर्म में अरेंज करें। तो पहले देखिए, दो लाइन देखी पहले हमने, एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी है। पहली इक्वेशन जो है एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी, इससे वाई की वैल्यू निकाली, क्या आएगी, एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी है तो वाई हो गया एक्स माइनस बी बाय ए, है ना। जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी है तो वाई क्या हो गया, जेड माइनस डी बाय सी। अब देखिए एक्स माइनस बी बाय ए ये भी वाई की वैल्यू है, जेड माइनस डी बाय सी ये भी वाई की वैल्यू है, तो क्या हो गया, दोनों वाई की वैल्यू है। तो क्या हम कर सकते हैं इसको, एक्स माइनस बी बाय ए इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड माइनस डी बाय सी। बीच में वाई था उसको लिख लिया वाई माइनस जीरो बाय वन, क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है लाइन की, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी, है ना। तो वाई को लिख लिया वाई माइनस जीरो बाय वन। तो देखिए अब क्या हो गया, नीचे ए हो गया ए वन हो गया ए, बी वन हो गया वन, सी वन हो गया सी, ठीक। ये फर्स्ट लाइन से लिखा हमने। अब देखिए सेकंड लाइन, देखिए सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन में क्या अंतर था बेटा। फर्स्ट लाइन में था एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी, यहाँ था एक्स इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, जहाँ ए था वहाँ इसमें ए डैश है। सिमिलर जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी में सेकंड लाइन क्या थी, जेड इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। तो मतलब फर्स्ट लाइन में जहाँ ए है वहाँ ए डैश रखना है, सेकंड लाइन में जहाँ बी है वहाँ बी डैश। सेकंड लाइन क्या होगा बेटा, हमने इससे कंपेयर कर लिया, क्या, एक्स माइनस बी डैश बाय, देखिए फर्स्ट लाइन में एक्स माइनस बी बाय ए था तो ये हो गया एक्स माइनस बी डैश बाय ए डैश इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाय वन, तो वैसे ही आ गया जेड माइनस डी बाय सी, तो ये होगा जेड माइनस डी डैश बाय सी डैश, है ना। यहाँ से नीचे से मिल गया ए टू बी टू सी टू, फर्स्ट लाइन से मिला ए वन बी वन सी वन, है ना। तो कंडीशन लगाइए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या कंडीशन लगी, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, रख दो वैल्यू, ए वन ए टू ए डैश, बी वन बी टू वन, सी वन सी टू सी सी डैश, तो क्या आ गया ए डैश प्लस सी सी डैश प्लस वन इक्वल टू जीरो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो प्रूव करना था, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर डी शर्मा का बेटा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू माइनस वन थ्री माइनस टू, वो लाइन निकालिए जो इस पॉइंट से जाए और विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बोथ दिस लाइन, वो लाइन जो इस पॉइंट से जाए और इन दोनों के परपेंडिकुलर। पहले बात देखिए, इस पॉइंट से लाइन जा रही है तो बेटा वो लाइन जो एक पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन से जाए वो होती है एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी, जहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है जहाँ से लाइन जा रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लाइन किस पॉइंट से जा रही है बेटा, यहाँ लाइन जा रही है माइनस वन थ्री माइनस टू, तो जहाँ एक्स है वहाँ रखो माइनस वन, जहाँ वाई है वहाँ रखो थ्री, जहाँ जेड वन है वहाँ रखो माइनस टू। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया एक्स प्लस थ्री बाय ए इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाय बी इक्वल टू जेड प्लस टू बाय सी। चलिए अब निकालना क्या रह गया, ए बी सी निकालना रह गया। इसको क्वेश्चन वन मान लिया। ए बी सी कैसे निकालेंगे बेटा, जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो मतलब वो जो लाइन है क्वेश्चन वन इसके साथ भी कंडीशन फॉलो करेगी। कौन सी कंडीशन, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। इस लाइन से भी वो कंडीशन फॉलो करेगी, कौन सा कंडीशन, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमने लगा दिया, हमने वन इंटू ए प्लस टू इंटू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से आई, फर्स्ट लाइन से आई। ये दूसरी लाइन से कौन सी आएगी, माइनस थ्री इंटू ए प्लस टू इंटू बी प्लस फाइव सी इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को सॉल्व करके बेटा ए बी सी निकालना है। अब देखिए वेरिएबल तीन है, पहली लाइन में भी ए बी और सी हैं, दूसरी लाइन में ए बी सी हैं, लेकिन इक्वेशन दो ही हैं, है ना बेटा। तो जब ऐसा हो कि इक्वेशन दो हों लेकिन उसमें वेरिएबल तीन हो तो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आपको ध्यान होगा बेटा क्लास टेंथ में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किए, वहाँ थोड़ी टफ फॉर्म था, मैंने थोड़ा सिंपल फॉर्म लिखा है। आप देखिए जिनको सॉल्व करना है उनके कोफिशिएंट पर ध्यान दीजिए। बीच वाली टर्म देखिए, बी वाली टर्म, उसके कोफिशिएंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, नीचे देखिए, ये पहले बीच वाले टर्म के कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट क्या है, टू, नीचे भी टू, तो पहले बी का कोफिशिएंट लिख लिए टू और टू। फिर आगे गया सी का कोफिशिएंट, यहाँ थ्री है यहाँ फाइव है, तो ये थ्री और फाइव हो गया। आगे आगे तो जीरो है, जीरो को नहीं लिखना है। अब लौट के पीछे है ए, क्या कोफिशिएंट एक है, ऊपर वन है नीचे है माइनस थ्री, ठीक। फिर आ गया है बी पर, ऊपर कोफिशिएंट टू नीचे कोफिशिएंट टू, तो हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से ख़त्म किया। पहले बी के कोफिशिएंट लिखे, फिर सी के कोफिशिएंट लिखे, फिर ए के, और फिर लौट के वापस बी के। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ बेटा, अब आपको इससे टेंथ वाला फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करना है बेटा, अब देखिए पहले ए लिखा था फिर बी फिर सी, तो ए अपॉन जब लेंगे तो फर्स्ट टू लेंगे। ए अपॉन कितना आएगा बेटा, ये टू इंटू फाइव
-3 × 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिसे करते हैं डिटरमिनेंट में, 2 × 5 a अपॉन, पहले a लिखा तो पहले a लिख लिया, पहले a को लिखा, ये क्वेश्चन में पहले a है, तो a अपॉन कितना होगा बेटा, ये 2 × 5 -3 × 2, तो 10 - 6 आ गया 4। अब जो नेक्स्ट 2 है वो आएंगे b के नीचे। कैसे आएंगे b के नीचे बेटा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये b में आएगा है, तो कैसे 3 × -3 -9, नीचे माइनस आएगा -5 है ना, 3 × -3 9, नीचे माइनस आया, 1 × 5 5, तो -9 - 5 14, लास्ट c, ये c के नीचे आएगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 2 2 माइनस, नीचे माइनस, हमेशा बीच में माइनस आता बेटा, 2 × -3, ठीक, तो कितना आ गया, ये 8 आ गया, a अपॉन 4 = b अपॉन -14 c अपॉन 8। कैसे आया ये, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया। तो देखिए क्या आ गया, ये आ गया a अपॉन 4 = b अपॉन -14 = c अपॉन 8। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ 4 -14 और 8 लिखा है ना, ये डायरेक्शन रेशियो बेटा, ये सॉल्व हो सकते हैं। तो कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो 4 -14 8 तीनों को डिवाइड कर दे, हाँ बेटा, तो 2 ऐसा एक नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता है, -14 को और 8 को भी, तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया, तो a अपॉन 2 हो गया, 2 क्या हो गया, 4 अपॉन 2 2 हो गया, b अपॉन -7 कैसे हो गया, हमने 2 को 2 से डिवाइड किया है, -14/2 7 हो गया, 8/2 हो गया 4, तो ये आ गया, ये के नहीं देखना है, तो a अपॉन क्या आ गया बेटा, a अपॉन 2 आ गया, इक्वल टू b अपॉन -7 आ गया, और इक्वल टू c अपॉन 4 आ गया। अब ये क्या करना है बेटा, a के नीचे 2 है, तो a की जगह 2 रखना है, b की जगह 7 रखना है, -7 रखना है, और c की जगह 4 रखना है। क्या, a की जगह 2 रखना है, a अपॉन 2 है, b की जगह रखना है -7, b अपॉन -7 है, c की जगह रखना है 4। कहाँ रखना है बेटा, जो इक्वेशन 1 थी, ये 1, इसमें a और b और c की वैल्यू रख दो, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो इसमें क्या बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम क्या किया, हमने, हमें एक लाइन दी हुई थी, वो एक पॉइंट से जा रही थी, और वो पॉइंट के लिए हमने इक्वेशन लगा दी, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के हमने a b c की वैल्यू निकाल लिया है ना। तो आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इनको एक बार लिख के देखिए, इनको रिवाइज करिए, और जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना क्लियर हो जाएगा।